हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एयरफोर्स की नई भर्ती की न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एयरफोर्स की 2024 की नई भर्ती आ रही है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेट बताऊंगा कि किस डेट और किस मंथ को आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपका एग्ज़ाम यानी कि आपका पेपर कब होगा और यहाँ पर आपके पेपर में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पर कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, कौन सी क्लास का पास कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकता है, इसमें आपकी उम्र सीमा, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, मेल फीमेल कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, एयरफोर्स की ये जो भर्ती 2024 की आ रही है, इसके बारे में आज मैं आपको फुल डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एयरफोर्स की जो 2024 की वैकेंसी है, जिसको आप एक्स और वाई ग्रुप भी बोलते हैं, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप या एयरफोर्स अग्निवीर, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके जून और जुलाई में भरे जाएंगे। जून से जुलाई में आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और इसका जो इस बार आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर 2024 में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पेपर है, ऑनलाइन पेपर है, वो सितंबर 2024 में एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का होने वाला है। तो साथियों, इसीलिए आपके पास ये गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा मौका है, इसको अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। अपने पेपर की तैयारी को आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों एज लिमिट। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, 17.5 से 21 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एयरफोर्स में यही रूल हर बार रहता है, 17.5 से 21 साल के बीच के बच्चे ही इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, हाइट। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बच्चों का यही सवाल होता है कि एयरफोर्स अग्निवीर एक्स वाई ग्रुप में हाइट कितनी होती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की केवल 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अपने हाथ से इतना बड़ा मौका बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एयरफोर्स एक नाम ही अलग है, एक फीलिंग ही अलग आती है एयरफोर्स का नाम सुन के। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट, एज, क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है तो इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए इसके पेपर को पास करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको हाइट बता दी। अब यहाँ पर मैं आगे लेकर चलता हूँ क्वालिफिकेशन। इसके फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स में दो तरह की वैकेंसी आती हैं, एक्स और वाई, यानी कि एक नॉन साइंस वालों की, एक साइंस वालों की। अगर आपके 12th क्लास में आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप नॉन साइंस के लिए भर सकते हैं। आपका केवल 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ और 12th में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और आपके इंग्लिश में 12th में 100 में से 50 कम से कम नंबर होने चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन है नॉन साइंस का। यहाँ पर आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है साइंस। जिनके पास 12th क्लास में पीसीएम है वो इसके एक्स ग्रुप के फॉर्म को भर सकते हैं, जिसको टेक्निकल का फॉर्म भी कहते हैं। तो 12th पास उनका होना कंपलसरी है विद पीसीएम, 50% नंबर कम से कम होने चाहिए। और इंग्लिश में आपके 100 में से कम 50 नंबर भी जरूरी होने चाहिए केवल इंग्लिश में। बाकी ओवरऑल 50% तो होने ही चाहिए। ये है इसका क्वालिफिकेशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वालिफिकेशन के बाद दोस्तों जेंडर, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों की ही वैकेंसी है। पहले एयरफोर्स में केवल मेल कैंडिडेट जा सकते थे, लेकिन पिछले साल से फीमेल को भी मौका दिया गया है। तो कोई भी फीमेल पीछे ना रहे, सभी महिलाएं इसके फॉर्म को जरूर भरें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
इसका है सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसके बाद आपका सितंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर पर करवाया जाता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, इसका क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन पेपर जो बच्चा पास कर लेता है उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल का भी मैं आगे बताऊंगा, कितनी रनिंग, हाइट वगैरह सब। उसके बाद दोस्तों जो बच्चा फिजिकल को पास कर लेता है उसके बाद उसका होता है जीडी। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। एक तरह से 4-5 बच्चों को बुलाकर उनके बारे में पूछते हैं जो भी ऑफिसर रहते हैं, ये होता है ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है एयरफोर्स में जाने के लिए। तो ये रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इसका होगा पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आपके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे साइंस वाले हैं, टेक्निकल का फॉर्म भरना चाहते हैं एक्स ग्रुप का, तो उनका अलग पेपर होगा। उनका होगा मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपके जो है 70 क्वेश्चन आपका होगा, 70 क्वेश्चन का पेपर। इनको करने के लिए 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 क्वेश्चन 60 मिनट में ऑनलाइन आपको करने होंगे। उसके बाद है नॉन साइंस। जिनके पास साइंस नहीं है उनका अलग एग्ज़ाम होगा। उनका जो है रागा आएगी। दोस्तों रागा में आपकी रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी कि मैथ और जनरल अवेयरनेस, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपके होते हैं। रीजनिंग में आपके दोस्तों यहाँ पर होते हैं 12 से 15 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 5 से 7 क्वेश्चन, और जो बाकी बचे हुए हैं 7 से 8 क्वेश्चन वो जनरल अवेयरनेस के यानी कि जीके के आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी इंग्लिश आती है, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी रागा और इंग्लिश आती है 30 और 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका यहाँ पर नॉन साइंस वालों का सिलेबस। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप इसके एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग लगानी होती है 7 मिनट के अंदर, 20 उठक बैठक आपको लगानी होती है, 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं और 10 सिटअप्स, और आपकी हाइट वगैरह मापी जाती है। हाइट मैंने आपको बताई दी है मेल कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फीमेल का होता है। फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में लगानी होती है, 15 उठक बैठक लगानी होती हैं और 10 सिटअप्स लगाने होते हैं। और जो फीमेल की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। दोस्तों फिजिकल पास करने के बाद आपका आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में यही होता है 4-5 बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, बात होकर वो कुछ भी पूछ सकते हैं उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचते हैं, कुछ भी क्वेश्चन वो कर लेते हैं। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आप जानते ही हैं फुल बॉडी का चेकअप होता है, मेल और फीमेल दोनों का। तो मेडिकल के बाद होती है मेरिट लिस्ट जारी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होता है उसको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। इस तरीके से आपकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग होती है और आप एयरफोर्स की एक सुनहरी जॉब के लिए आपको बुलाया जाता है। एयरफोर्स में जाने का सुनहरा मौका आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट अभी से ही कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका मौका आपको बार बार नहीं मिलता। एज लिमिट निकल जाती है, फिर आप पछताते ही रह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास मौका है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, बस आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। कोई भी दिक्कत, डाउट, सवाल हो तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।